गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रिज्म समाप्त किए थे, तो इसमें आज का टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, अर्थात इसमें भी रिफ्रैक्शन हम लोग को जानना है। स्फेरिकल टॉपिक ये है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। गोलीय अपवर्तक सतह, इसका हो गया ये गोलीय अपवर्तक सतह। तो देखा जाए तो गोलीय अपवर्तक सतह दो प्रकार का होता है। यहाँ लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। गोलीय अपवर्तक सतह दो प्रकार का होता है। पहला यहाँ पर देखिए, पहला हो जाएगा कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। इधर इसका दूसरा नाम सीधा ये बोल सकते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी उत्तल अपवर्तक सतह। क्या होगा? उत्तल अपवर्तक सतह, उत्तल अपवर्तक सतह। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा होगा कनकेव इसी तरह से नोट कर सकते हैं, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इधर इसमें आप हटा दीजिए, ये स्फेरिकल हटा दीजिए, स्फेरिकल हटा देंगे तो क्या कहेंगे? कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कनकेव का हिंदी तो आप समझ रहे हैं, अवतल अपवर्तक सतह। तो ये आज का इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं +2 में, और ये लेंस के लिए इसी से आगे हम लोग लेंस का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। लेंस में इसी तरह का कंसेप्ट, दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस लेंस में होते हैं, तो उससे यहाँ वहाँ पर हम लोग को जानकारी प्राप्त होगी। कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में लाइट, यानी एक तरह से देखा जाए वहाँ लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा। ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, इमेज किधर बनेगा रिफ्रैक्शन मेथड से, और फिर ये इसका शेप किस तरह से होगा। ये दो मीडियम को यहाँ पर डिवाइड करता है। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कन्वेक्स साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन से बनता है। फिगर से आपको क्लियर करते हैं। और इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग को बार बार पूछते रहता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन फार्मूला जो है इस पर जनरली ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स लॉन्ग क्वेश्चन आते रहता है।
कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का फॉर्मूला प्रूव कीजिए। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से भी होता है, म्यू टू बाई भी, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये प्राप्त होता है। तो इसको अब कैसे प्रूफ करें, आगे हम इसको करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग क्या रहेगा, सबसे पहला हेडिंग ये रहेगा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। पर इसको समझा देते हैं कि कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसे बनेगा, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसे बनेगा। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यहाँ पर पहला जो होगा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पहला कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उत्तल अपवर्तक सतह। ये फिगर देखिए, इस तरह का फिगर यहाँ पर, यानी बोलिए अपवर्तक सतह। यहाँ पे ये आप इस साइड आप बात करें, यहाँ पर ये देखिए एक्स वाई, यहाँ पर आप मान लीजिए पी, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं यहाँ से एक्स पी वाई, ये जो सरफेस है इस साइड कन्वेक्स है, इस साइड इसको क्या कहेंगे, ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स साइड हो गया। और इस साइड क्या है, कनकेव है, ये कनकेव साइड। तो इसमें क्या होगा, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसलिए बोलेंगे कि इसके कन्वेक्स कनकेव साइड में मीडियम को रख दिया जाएगा। इस साइड में मीडियम को पुट कर देते हैं। कौन मीडियम, तो डेंसर मीडियम। इधर वाटर भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो इस तरह से डेंसर मीडियम इधर हम लोग पुटअप कर दिए। और फिर इस तरह से, और इधर क्या है, एयर है, एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन मान सकते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। तो इधर आप समझ चुके हैं कि कन्वेक्स साइड है, और इधर क्या है, कनकेव साइड है। इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे समझ चुके हैं। अब ये देखिए, इधर जो मीडियम है और ये इसका सेंटर हो गया एक्स वाई, अर्थात ये उत्तल अपवर्तक, उत्तल अपवर्तक सतह, उत्तल अपवर्तक सतह। ये यहाँ पर इस मीडियम में, रेयर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर वो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन मेथड से इमेज बनेगा। रिफ्रैक्शन मेथड से एक रे इस तरह से जाएगा, जो इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा। इस स्फेरिकल है तो इसका सेंटर तक कहीं होगा, इसका सेंटर हम मान लेते हैं, यहाँ पर इसका सेंटर सी है, ये सेंटर सी है। अब एक रे इस तरह से पार कर रहा है, जो बिना डेविएशन के चला गया, अर्थात एक तरह से देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का भी काम कर रहा है। दूसरी रे यहाँ से इस पर इंसिडेंट होता है, इस पर, इस पॉइंट पर, इस स्फेरिकल सरफेस के, इस कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। तो इस पॉइंट पर क्या करना होगा, इस पॉइंट पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा,
ये नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट यहाँ एम हो गया, ये एंगल क्या हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि एरर से डेंसर जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा, सॉरी नॉर्मल की ओर बैंड करेगा, ये नॉर्मल की ओर बैंड किया, ये एंगल क्या हो गया आर, तो यहाँ पर इमेज क्या बना आई, यहाँ पर इमेज आई बना, यानी दो रे का यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक u और यहाँ से यहाँ तक v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसका इमेज डेंसर मीडियम में बना। यहाँ से अगर आप खींचना चाहें, यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फिर यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस क्या हो गया v, ये इमेज डिस्टेंस v हो गया, यहाँ ये v हो गया इमेज डिस्टेंस, FPC क्या हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से ये डायग्राम इसमें कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हम लोग को एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रूफ करना है। लॉन्ग क्वेश्चन प्रूफ करेंगे तो इसके लिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चन प्रूफ कर देते हैं। इसके बाद जो है ना कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस को समझाया जाएगा। तो पहले इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें और इसमें दोनों एक ही तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। इस चीज़ को आप समझ गए। एक बार और इस रे डायग्राम को समझ लीजिए। यहाँ पर इधर डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2 है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इधर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया ओ पॉइंट पर, यहाँ से एक रे सीधे इस तरह से बिना डेविएशन का एक इस तरह से रे जा रही है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रही है। यहाँ इस फिर ऑब्जेक्ट से दूसरी रे यानी एम पॉइंट पर इंसिडेंट करती है। तो एम पॉइंट पर नॉर्मल अगर हम खींचते हैं तो ये नॉर्मल किससे पास कर रहा है, तो ये नॉर्मल सी से पास कर रहा है। इस तरह से ये नॉर्मल किससे पास कर रहा है सी से। फिर इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पर क्या हो गया आई, और फिर यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम में होता है, एंगल आर पर इसका रिफ्रैक्शन होता है, और फाइनली आकर दोनों लाइट रे कहाँ मीट करता है आई पर मीट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर फाइनल इमेज रिफ्रैक्शन मेथड से सेकंड मीडियम में बनता है। ओ से पी की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, पी से आई की दूरी इमेज डिस्टेंस भी है। इस तरह से कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस को यहाँ पर लिया गया है, और इसमें अब यहीं इस भी यू ये पीसी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यू2 μ1 के बीच एक रिलेशन निकालना है। तो बस एक अब आपको यहाँ पर सारे भाषा को तो हम लिखाएंगे नहीं, यहाँ प्रूफ करवाएंगे। कैसे प्रूफ करवाएंगे, तो यहाँ इस तरह का फिगर आपको बनाना है और उसमें लिखना है भाषा में कि एक मान लिया कि कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया गया। ये पीडीएफ में बनाकर मैं सेंड कर चुका हूँ, जिसके पास पीडीएफ है सामने रखिए, समझिए, नोट्स को सामने रखिए और समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको समझना है यहाँ पे। दूसरा जिसके पास नोट्स नहीं है अपना बुक निकाले, उसमें पढ़े और फिर इसको भी समझे तो क्लियर होगा। तो ओ पी ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी यहाँ पर इमेज डिस्टेंस। चलिए इमेज कैसे बनता है इसको हम बात करते हैं। ओ यानी कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको एयर में रखा गया है, और इसका इमेज यहाँ से रिफ्रैक्शन के कारण प्राप्त होता है दूसरे मीडियम μ2 में। तो रे कैसे जाता है, वो पॉइंट से एक रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से बिना डेविएशन का सीधे
चला जाता है विदाउट डेविएशन। दूसरी लाइट रे ओ से निकलकर एम पॉइंट पर इंसिडेंट होती है और फिर रिफ्रैक्शन के बाद ये जब एम पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद आकर फाइनली आई पॉइंट पर मिलती है, अर्थात सेकंड मीडियम म्यू2 में रियल इमेज बनता है आई, जो इस चित्र में दिखाया गया है। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। तो यहाँ पर अब इसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, पी सी इज इक्वल टू प्लस आर। इसमें साइन कन्वेंशन का पूरा ध्यान रखना है। अब आगे इसमें कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन ये होगा कि यहाँ पर देखिए ओपी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज ओपी इज इक्वल टू क्या है, सपोज ओपी इज इक्वल टू प्लस यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर पी सी इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस में होगा, लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड प्लस, पी से राइट साइड को के डिस्टेंस को प्लस, पी यानी पोल मानिए इसको, पोल की इस साइड का डिस्टेंस नेगेटिव, पी सी इज इक्वल टू आर, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र आप जानते हैं। फिर पी आई, यानी यहाँ पर पी आई की बात करें, पी आई इज इक्वल टू प्लस बी, यानी इमेज डिस्टेंस, आप समझ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लिख सकते हैं, लिख लेंगे इसको, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर अब यहाँ पे इस एंगल को, इसका कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ स्नेल्स लॉ का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन मेथड से इमेज बन रहा है। यहाँ लिख सकते हैं नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ वी गेट, तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन आई डिवाइड साइन आर, साइन आई डिवाइड साइन आर, साइन आई डिवाइड साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, म्यू2 बाई म्यू1। यहाँ पर साइन आई डिवाइड साइन आर। अब ये देखिए, ये इतना आप नोट करें, समझ लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे देखिए, अब इससे कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, ये इस एंगल को यहाँ एक एंगल मानेंगे, फिर यहाँ एक एंगल लेंगे, फिर यहाँ एक एंगल लेंगे। इस एंगल को क्या ले लेंगे, अल्फा, इस एंगल को बीटा, इस एंगल को गामा, इस एंगल को क्या माने, गामा, अल्फा बीटा गामा। अब इसके बाद यहाँ देखिए, इस तरह से इसको ये किया गया। अब यहाँ पे आई, ध्यान रहे, इसमें अल्फा बीटा इसको माना गया है, इसका यूज करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखना होगा लेट एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू अल्फा, एंगल एम सी पी इज इक्वल टू बीटा, एंगल एम आई पी इज इक्वल टू गामा। इस तरह से आगे इसके कैलकुलेशन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को
आर ये छोटा एंगल होगा किसके लिए? तो यहाँ पर ओपी ओएम जो रे है, ओएम, इस रे को अगर पैराक्सियल रे माना जाए, इसके बाद आप समझिए, इफ इफ if OM if OM is paraxial ray, क्या समझे? if OM is paraxial ray, then आप जानते हैं, समझिए इसको, यदि OM उपाक्षीय किरण हो, उपाक्षीय किरण है, तो यदि OM क्या है? उपाक्षीय किरण है, तो इसका मतलब है कि एंगल, अब ये उपाक्षीय ओपी ओएम उपाक्षीय किरण है, तो ऑलरेडी इस पी के नजदीक हो जाएगा, ओएम जो है वो ओपी के नजदीक हो जाएगा। तो उस स्थिति में आई एंगल, आर एंगल, अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल क्या होगा? छोटा होगा। देन यहां लिखा जाएगा एंगल्स आई एंड आर स्मॉलर एंगल्स, क्या होगा? स्मॉलर एंगल्स होगा। तो यहां लिख सकते हैं सो smaller angles, so angles alpha, beta and gamma, so angles alpha, beta and gamma are also smaller angles, इसलिए अल्फा, बीटा एवं गामा भी क्या होगा? छोटा कोण होगा, छोटा कोण होता है। यदि आई और आर छोटा कोण है, ओ एम उपाक्षीय किरण है, पढ़ाया गया था। उपाक्षीय किरण इस प्रकार का किरण है जो प्रधान अक्ष के क्या हो? समानांतर हो और उसके नजदीक हो। तो ओ एम यदि उपाक्षीय किरण है अर्थात ओपी के बहुत नजदीक होगा और इसके क्या होगा? समानांतर होगा। तो समानांतर होने के कारण यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर, ये क्या होगा? एंगल आई और एंगल आर छोटा होगा। जब आई और आर छोटा होगा, अल्फा, बीटा एंड गामा भी क्या होगा? छोटा होगा। अब देखिए, अब यहाँ जो स्नेल का नियम लिखे हैं, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, छोटा एंगल के लिए साइन थीटा थीटा होता है। अब यहाँ हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक साइन थीटा के वैल्यू में अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा में अगर थीटा क्या हो? छोटा हो, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। टैन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। कब? जब थीटा क्या हो? छोटा हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 10। इस प्रकार लिख सकते हैं साइन आई इक्वलेंट टू आई एंड साइन आर sin r equivalent to r, sin I equivalent to I and sin r equivalent to r। then तो ये देखिए, जो पहले वाला जो यहाँ समीकरण लिया गया है, then I divide r is equal to
म्यू टू बाई म्यू वन, आई डिवाइड आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस आई इंटू म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, यहाँ समीकरण 1 हो जाएगा। अब आई और आर का मान कैसे निकालेंगे? आई और आर का मान अब आप निकालने के लिए बस जो अल्फा बीटा और गामा माना गया है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे माना गया अल्फा बीटा गामा? तो इस ट्रायंगल को आई कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे, आगे देखिए। ओ एम सी, ट्रायंगल ओ एम सी अगर हम लेते हैं, ओ एम सी में अल्फा और बीटा दो इंटरनल एंगल्स होंगे, तो ये एंगल आई क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा। तो ये एक्सटर्नल एंगल इस दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल है। फिर इसके बाद एम सी आई में यहाँ पे बीटा एक्सटर्नल एंगल होगा, आर एंड गामा इंटरनल एंगल्स होगा। तो इसके इसी रिलेशन से यहाँ इसी दोनों ट्रायंगल से आई और आर हम लोग को प्राप्त होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल लिया जाए, सिंस फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम सी, सिंस फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम सी क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इस आई का मान यहाँ पुट कर देंगे। अब क्या करें, आर कैसे निकालें? आर निकालने के लिए यहाँ लिखे अगेन, यहाँ पर अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल में, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल एम सी आई, इसमें क्या होगा, एम सी आई में बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। यहाँ पर देखिए लिखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -2 होता है। अब चलो यहाँ पे ये आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद अगेन फ्रॉम ट्रायंगल एम सी आई बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। ये हो गया, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। तो यहाँ से आर निकल जाएगा, बीटा माइनस गामा। आई और आर का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट बी डिड। तो इक्वेशन 1 में अगर रखेंगे आई का मान क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू म्यू वन इज इक्वल टू, हाँ, म्यू टू इंटू आर का मान बीटा माइनस गामा। तो म्यू वन अल्फा म्यू वन बीटा मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिए म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा। अब यहाँ पर बीटा और बीटा को एक साथ कर देता है, यहाँ पे इस बीटा और बीटा को एक साथ करते हैं। तो इस कैलकुलेशन को अब चलिए यहाँ पर करते हैं। ये सब आप लोग अपना नोट करके चलेंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू वन अल्फा, इसको हम उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाते हैं, ये वाला इसको हम राइट साइड लाते हैं, लेफ्ट साइड।
म्यू टू गामा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा। ये हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब यहाँ पर या तो बीटा कॉमन ले सकते हैं। सो म्यू वन अल्फा माइनस म्यू टू गामा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है? बस इसी इक्वेशन में समीकरण सेकेंड में अल्फा बीटा एवं गामा का मान इस ट्रायंगल से निकालकर यहाँ पुट कर देंगे। ध्यान रहे कि अल्फा बीटा एवं गामा का मान छोटा है। शुरू में इस चीज का अप्रोक्सीमेशन दिया गया है, यहाँ कंडीशन माना गया है। तो इस अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान प्राप्त करने के लिए इस फिगर में एक काम करेंगे। एम से प्रिंसिपल एक्सिस पर लंब डालेंगे। एम से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर एम ई होगा। अब ये सोचिए कि जब यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा स्मॉलर एंगल है तो ई पॉइंट पी पॉइंट के लगभग बराबर है। ई पॉइंट किसके बराबर है? पी पॉइंट के बराबर है। इस अप्रोक्सीमेशन को मानकर चलना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा निकालते हैं। तो यहाँ इसको लिख लेंगे कि एम ई ओ आई पर अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल? ओ एम ई। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम ई tan अल्फा इज इक्वल टू एम ई बटा ओ ई। अब यहाँ अप्रोक्सीमेशन आप लीजिए। tan अल्फा स्मॉलर एंगल है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं सो अल्फा, क्योंकि tan अल्फा किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। और एम ई जो लिखा गया है एम ई, इसको एम पी लिख सकते हैं। एम पी बाई ओ ई के बदले ओ पी आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वेयर tan अल्फा इक्विवेलेंट टू अल्फा, और फिर यहाँ पर P एंड P इक्विवेलेंट टू E। तब ये हुआ अल्फा इक्वल टू एम पी बटा ओ पी। अब उसके बाद इस ट्रायंगल को लेकर अल्फा तो हम निकाल दिए। अब क्या निकालें? बीटा एम ई सी। इसके बाद यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसके बाद इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है? एम ई सी, इन ट्रायंगल एम ई सी। इसी तरह से tan बीटा इज इक्वल टू एम परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एम ई बाई ई सी। तो बस tan बीटा के मतलब बीटा इज इक्वल टू, बस यही कंडीशन। अल्फा जिस तरह से लिया गया है, tan अल्फा को लगभग अल्फा, tan बीटा को लगभग बीटा, tan गामा को लगभग गामा। तो ये कितना हो जाएगा? एम पी बाई पी सी। ये बीटा निकल गया। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद गामा निकाला एम ई आई। इसके बाद यहाँ लिखेंगे अगेन फ्रॉम ट्रायंगल एम ई आई।
इस ट्रायंगल से एम ई आई से क्या लिखेंगे, tan गामा इक्वल टू एम ई बटा ई आई, एम ई बटा ई आई। तो गामा इज इक्वल टू, इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, एम पी बटा पी आई, एम पी बाई पी आई। तो क्या हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। सारे अल्फा बीटा गामा का मान इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, यहीं से रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए उसी को यहाँ पर लिखेंगे, नाउ पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन सेकंड। क्या किए, आप अल्फा बीटा एंड गामा का मान इक्वेशन किस में रखें, सेकंड में। तो हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त होगा, तो अब देखिए सारा का मान इसमें पुट करना है। इसको तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, नोट कीजिए। अब देखिए इसको इसमें पुट करते हैं। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे अल्फा का मान रखना है, देखिए यहाँ पर रखते हैं म्यू वन इंटू अल्फा का मान एम पी बाई ओ पी माइनस म्यू टू इंटू गामा का मान एम पी बाई पी आई इक्वल टू म्यू टू माइनस इंटू आप बीटा का मान क्या रखेंगे, एम पी बाई बी सी। अब क्या होगा, एम पी कट जाएगा यहाँ पर। सो न्यून बाई ओ पी माइनस म्यू टू बाई पी आई, म्यू टू बाई पी आई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी। ओपी के बदले क्या लिखेंगे, माइनस सी, ओपी के बदले, और पीआई के बदले भी। तो यहाँ पे पीआई, अब इसको कैसे यहाँ पर किया जाए, ओपी, हाँ ओपी में कहीं पीसी, अल्फा का मान एम पी बटा ओ पी, ठीक है, और बीटा का मान, गामा का मान एम पी बटा पी आई, एम पी बटा पी आई, ठीक है, बीटा का मान पी सी, सही है। तो यहाँ पे फिर ओ पी तो फिर यहाँ पे में ओ पी का मान माइनस यू
चलिए फिर अब यहाँ पर म्यू2 माइनस म्यू1 है, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। पुट ओ पी इक्वल टू माइनस पी आई इक्वल टू प्लस भी, और फिर पी सी इज इक्वल टू प्लस आर। तो इसमें जब रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अब देखिए म्यू1, सो म्यू1 बाई ओ पी माइनस सी माइनस म्यू2 बाई क्या होगा, यहाँ साइन कन्वेंशन म्यू2 माइनस म्यू बाई आर, म्यू2 माइनस म्यू बाई आर साइन म्यू2 बाई वी, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू बाई यू माइनस ये हो गया। और लगता है कहीं गड़बड़ है क्या, इसके पहले वाला पॉइंट यहाँ पे आई डिवाइड आई बटा आर म्यू2 बाई म्यू1, तो म्यू1 आई म्यू1 इक्वल इधर प्लस माइनस में अंतर है। यहाँ वैल्यू अगर पुट करते हैं, अगर यहाँ पर म्यू1 बाई यू माइनस म्यू2 बाई भी माइनस म्यू2 बाई भी यानी पी आई के मान भी इक्वल टू, तो यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर ये हो गया। यहाँ पे ये यहाँ प्लस आना चाहिए, ये कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है, यहाँ प्लस आना चाहिए, पीछे का कैलकुलेशन मिस्टेक, कहीं ना कहीं प्लस माइनस में अंतर हुआ है, तो ये तो आप जान चुके हैं। तो रिजल्ट ऐसे आएगा ये फाइनल, यानी अब ये माइनस हो गया म्यू2 बाई भी, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा फॉर्मूला प्रूफ हुआ इस तरह से, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई। तो ये इट इज, यहाँ लिखेंगे इट इज कॉल्ड spherical refracting फार्मूला। इसको क्या कहेंगे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला इसको कहा जाएगा। ये फार्मूला यहाँ पर प्रूफ हुआ। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ये जो प्लस आया है यहाँ पे, वो प्लस कैलकुलेशन में मिस्टेक है, प्लस माइनस में मिस्टेक है, उसको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जो भी आप देखेंगे इसको, यहाँ पे आई डिवाइड आर था तो म्यू2 बाई म्यू1 था, तो म्यू1 इंटू आई इक्वल टू म्यू2 इंटू आर, तो ये था। अब इसमें इसको हम क्लियर करते हैं, यहाँ पर इसको हटाइए, और फिर ये प्लस कैसे आ रहा है यहाँ देखते हैं, इसको हटाते हैं। प्रूफ हो चुका है, समझ चुके हैं, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो म्यू1 आई के बदले क्या, अल्फा और बीटा,
अल्फा प्लस बीटा आई के बदले इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन म्यू टू आर के बदले, इस आर के बदले बीटा माइनस गामा, आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा था, तो ये हो गया बीटा माइनस गामा। यहीं पर गलती हुआ है, इसको यहाँ पर म्यू वन इंटू आई, तो म्यू वन इंटू आई का मान क्या रखोगे, आई का मान अल्फा प्लस बीटा रखेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, तो म्यू टू इंटू आर का मान क्या रखोगे, आर का मान आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, आर के बदले गामा माइनस बीटा, सॉरी यहीं पर गलती हुआ, बीटा माइनस गामा, आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, यहीं पर गलती हम लोग किए थे। म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा। अगर ये इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू वन बीटा। तो यहाँ पर आप सोच लीजिए ये लास्ट फॉर्मूला हो गया। अब यही प्लस हो रहा था, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा, बस यहीं पर अल्फा और बीटा का मान रखे थे। क्लियर, अल्फा का मान यहाँ, बीटा का मान यहाँ रखेंगे तो वो प्लस आएगा, तब ये रिलेशन आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। म्यू टू बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस वन बाई आर, इट इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव फार्मूला। इसको आप लोग याद करके रखेंगे और इस लॉन्ग क्वेश्चन को प्रूफ किया गया। ये 12th बोर्ड में पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी आई है 12th 2021, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए। इसका दूसरा पार्ट कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे और फिर उसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, थैंक यू।